डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत पावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 16 नवंबर 2020 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है आपको फ्लैट 50% ऑफ। दिवाली 10 कोड के इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, यानी कि 60% ऑफ। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान रखिए कि कल यानी कि 17 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर दिस बिग दिवाली सेल। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट टुडे इटसेल्फ। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द नोटिफिकेशन बेल। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में जरूर बताइएगा। 8 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पर 8 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को गठित किया गया था। तो अलग अलग विषयों के ऊपर, जैसे कि GOM ऑन एम्प्लॉयमेंट जो है, उन्होंने कहा है कि बैलेंस बिटवीन सपोर्टिंग द गिग इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिक्स। दोनों को, गिग इकोनॉमी के बारे में आप जानते हैं कि गिग इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्विगी या फिर जोमेटो। तो वहाँ पर काम करने जो डिलीवरी मैन है, डिलीवरी बॉय या फिर गर्ल हैं, तो वो जोमेटो के लिए काम करते हैं, लेकिन वो उनके फिक्स एम्प्लॉय नहीं है। जितना आप काम करेंगे उतना आपको पेमेंट मिलेगा। तो ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी कवर है, ये सारी चीज़ों को भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ऊपर से जियो पॉलिटिक्स में जो बदलाव आ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा, और गिग इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स को दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। बहुत सारे देश जो हैं वो प्रोटेक्शनिज्म और जो आउटसोर्सिंग है उसको कम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस रिपोर्ट की वो ये है कि अगर हम GOM एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी GOMs हैं, बाकी के 7 GOMs ने चाइना के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। GOM ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इसने ये सजेस्ट किया है कि हम एक मॉडल टाइम बाउंड क्लियरेंसेस एक्ट डिज़ाइन करें, ताकि अगर कोई कंपनी चाइना से भारत रीलोकेट करना चाहती हैं तो परमिशन उनको एज क्विकली एज पॉसिबल मिल जाए। राज्य सरकारों से भी उनको परमिशन क्विकली मिल जाए। अगर उनको ज़मीन खरीदने हैं तो ये भी क्विक हो, राइट। ज़मीन खरीदने की प्रोसेस, जो टाइटलिंग और रजिस्ट्रेशन है, ये भी फटाफट होना चाहिए। इसी के साथ GOM ऑन मैन्युफैक्चरिंग ने ये भी रिकमेंडेशन दिया है कि राज्य सरकारें जो हैं वो एक जो नॉन इनहेबिटेड लैंड है, जो ज़मीन ऐसी है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऐसी ज़मीनें साइड में रखें और ऐसी ज़मीनों को डिक्लेयर कर दे इन्वेस्टमेंट जोन्स। यहाँ पर प्लग एंड प्ले टाइप ऑफ सिचुएशन। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि आपने फैक्ट्री का सेटअप और शेड्स जो हैं वो तैयार कर दिए हैं। अगर किसी को लेट्स से कार मैन्युफैक्चरिंग उस एरिया में करना है तो वो बस वहाँ पर आएंगे, वो लोकेशन जो भी उनको साइट चाहिए वो कह देंगे कि वी नीड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि आपने इस प्रकार से शेड्स जो हैं वो बड़े बड़े ऐसे शेड्स तैयार कर दिए हैं, राइट। तो नंबर दे दिया 1, 2, 3 ऐसे। तो ये बस खाली जगह ही होंगी ऊपर, उसके बस शेड्स और ये सारी चीज़ें होंगी। और जब आपको लेट्स से 1 और 2 चाहिए तो दैट्स इट, आप 1 और 2 के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ईजिली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी हों, तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट जोन्स जो हैं वो तैयार कर दीजिए। स्मृति ईरानी जी GOM मैन्युफैक्चरिंग के हेड थे, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे भारत ने जब एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को इम्पोज किया तो चाइना से तो एक्सपोर्ट्स जो यहाँ पर हो रहा था, चाइना से जो यहाँ पर सामान आ रहा था, भारत में जो इंपोर्ट्स हो रहा था चाइना से, ये तो कम हुआ, लेकिन बहुत ही शार्प तरीके से, बहुत ही एक आप कह सकते हैं स्मार्ट तरीके से हांगकांग और सिंगापुर से इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ने लगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं दूसरे देशों के साथ, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। To counter the same, the GOM has recommended an industry-wise HSN code analysis to map local capabilities of production and facilitate indigenization of inputs। कि जो रॉ मटेरियल हैं, तो
एक HSN कोड तैयार किया जाए, एनालिसिस इसका हो, ताकि पता चले कि कितना लोकल कंपोनेंट यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ अगर किसी कंपनी ने कोई सामान है जिसमें डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो इसके ऊपर एक सख्त कार्यवाही की जाए, ये भी रिकमेंडेशन दिया है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई दो पार्टीज़ के बीच में कुछ इश्यू हो गया, बिजनेस पार्टीज़ के बीच में, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। 1445 डेज की एवरेज है। अगर 1 करोड़ का क्लेम वैल्यू है या फिर क्लेम वैल्यू 1 करोड़ की है तो लगभग 30% यानी कि 30 लाख रुपए का तो खर्च हो जाएगा, और आपको ये पैसे वापस कब मिलेंगे? 70 करोड़ जो हैं आपके, 1 करोड़ में से 30 लाख का जो खर्च हो गया 30% का, तो 70% पैसे जब आपको वापस मिलेंगे तो वक्त लग जाएगा 1445 डेज। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नियरली 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 साल का वक्त लग जाएगा लगभग। और न्यूजीलैंड में देखें तो 216 डेज में आपको 27.2% खर्च से पैसे वापस मिल जाते हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो 290 डेज हैं। यूके में 437 डेज हैं, 45.7% जितना खर्च हो जाता है। लेकिन एनीवे, नंबर्स की बात करें, रिटर्न के नंबर्स की या फिर कॉस्ट की, और डेज़ की बात करें तो भारत बहुत ही पीछे है। इसके साथ अगर कंपनीज जो हैं भारत से यहाँ पर चाइना से यहाँ पर लोकेट हो रही है भारत में, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है उसका वेवर दिया जाए। फिर एक्टिव सपोर्ट टू MNC को भी रेकमेंड किया है, जैसे कि चाइना ने GE जनरल इलेक्ट्रिक्स जो हैं तो उनके सेटअप के लिए वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करे, तो उसको लेकर उन्होंने एक ख़ास प्रकार का सपोर्ट दिया था GE को। तो ऐसा ही सपोर्ट भारत को भी डिज़ाइन करना चाहिए। हेल्थ के ऊपर जो GOM है उसके हेड हैं आयुष मिनिस्टर SY नायक साहब। आयुष मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि भारत को हेल्थ के लिए अपनी GDP का 4% स्पेंड करना चाहिए। चाइना जो है वो लगभग 5% जितना स्पेंड करता है। जर्मनी 11.2, US 16.9, फ्रांस 11.2, जापान 10.9, और ब्रिक्स देशों में भी हम बहुत ही पीछे हैं। ब्राज़ील 9.2% स्पेंड करता है, साउथ अफ्रीका 8.1, रशिया 5.3, चाइना का आंकड़ा हमने देखा, और भारत का आंकड़ा आपको पता है ये 3% से भी कम है। इसी के साथ जैसे USA में USFDA है, जो प्रोडक्ट्स और खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों को सर्टिफिकेट देना, ग्रीन सिग्नल देना, ये काम USFDA करता है। तो ऐसा ही एक इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव भारत को तैयार करना चाहिए, ताकि मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, हम यहाँ पर जो मेड इन इंडिया मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, एक ग्रीन सिग्नल दे सकें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अलग अलग कैटेगरीज में प्रायोरिटी वाइज हमें डिवाइड करना चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन दिया गया है। फिर बहुत सारा फर्नीचर जो हैं वो हम चाइना, मलेशिया, इटली और जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें इंपोर्ट ड्यूटी को 50% ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ताकि भारत के लोग, भारत में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ पर जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं वो करें। फिर हैं GOM ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये प्रहलाद जोशी साहब जो हैं उनकी निगरानी में, यानी कि वो इसके चेयर थे। तो उन्होंने ये बताया है कि पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आर करंटली कंस्ट्रेन्ड टू इंपोर्ट सर्टेन की इनपुट मटेरियल्स फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स. It notes how, in comparison to China, logistics transportation takes 70% longer from factory to final destination. हमारे यहाँ पर चाइना जो है, भले ही हमें चाइना कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम चाइना से भी सीख सकते हैं। जब रावण अपने डेथ बेड पर था तो उस टाइम पर राम भगवान ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि आप जाकर रावण से कुछ सीखिए। तो वो उनका दुश्मन था, लेकिन ऑफ कोर्स रावण के अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी, right? What we say, right word is foreign relations, right? इन सारी चीज़ों में रावण की एक एक्सपर्टीज़ थी। Anyway, what I'm trying to tell you here is कि चाइना से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनकी स्पीड, राइट? फटाफट चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान जो है वो बहुत ही क्विकली चाइना पहुंचा देता है। हम इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ही पीछे हैं। चाइना पोस्ट जो हैं उनका पैकेट कहीं पर भी वो फटाफट सामान पहुंचाए, और हमारे यहाँ पर इंडिया पोस्ट जो है, हमारी पोस्टल सर्विस
बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आपको बैंक नहीं मिलेगी, दूर दूर तक बैंक की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वहां पर पोस्ट ऑफिस है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीच है पोस्ट ऑफिस का। तो कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो आप अगर हमारे देश के किसी भी कोने पर पहुंचाना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन कि ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन और दूसरे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक बार इंडियन पोस्टल सर्विस के साथ एक टाई अप कर लें तो फटाफट एक जगह से दूसरी जगह। और आई वुड से कि अब उतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ नहीं लिखी जा रही है, तो क्यों ना इंडियन ये जो पोस्टल सर्विस है उनको एक लॉजिस्टिकल टच भी दिया जाए कि कैसे उनका एक लॉजिस्टिक्स सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो ये भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, फोन ब्रांड्स ऑन ए न्यू हाई। सैमसंग, Xiaomi, LG, बॉस, सिमेंस, रियलमी, वीवो, हर एक कंपनी ने अपना सबसे बेस्ट सेल जो है इस फेस्टिवल सीजन में किया है, राइट। एक बहुत ही कस्टमर सेंटिमेंट की बात करें, कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। 5 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स ने ये कहा है कि पूरा जो ये फेस्टिवल सीज़न है, जिसमें ओणम, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, ये पूरा पीरियड जो है 30% ज़्यादा सेल किया है उन्होंने। और ई कॉमर्स जो हैं उन्होंने भी काफ़ी एक अच्छा, ई कॉमर्स के साथ साथ रिटेलर्स ने भी काफ़ी, रिटेलर्स यानी कि जो जो दुकानें हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। डिफरेंस, इससे पहले हमने बात की थी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में, और हमने बात की थी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में। तो अब लेबर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश कर दिया है। इसमें यह है कि जो ओला, उबेर, स्विगी, अर्बन क्लैप, इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से लेकर 2% या फिर 5% ऑफ द पेमेंट टू वर्कर्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म्स, जो अपने वर्कर्स को पे करते हैं। लेट्स से कोई कंपनी 1000 करोड़ पे करती है टोटल, तो उसका 5% उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए साइड में रखना होगा। और ये जो पैसे हैं, ये जो फंड है, इसका इस्तेमाल लोगों के डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी इसमें। और हमारे देश में आपको पता है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 500 मिलियन लोग हैं हमारे देश में जिनको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, और उसमें से सिर्फ 50 मिलियन जितने लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, बाकी के लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं उनको किसी भी प्रकार का सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है और ना तो मिनिमम वेज मिलता है। तो एक कदम भारत सरकार ने लिया है उनके बेटरमेंट के लिए। अब ये ड्राफ्ट रूल्स जो हैं उनको 45 डेज़ के लिए पब्लिक में रखा जाएगा, और जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसके बाद फाइनल चेंजेस करके कैबिनेट के पास ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जाएंगे और फिर पार्लियामेंट में, एंड देन इट विल बिकम लॉ ऑफ द लैंड। आरसीईपी जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, चाइना और दूसरे 14 देशों ने मिलकर, राइट, आसियान के 10 देश हैं, फिर चाइना है, ये आसियान के देश हैं, तो ये 11 देश हो गए। बाकी के जो 3 देश हैं उनके नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 15 देशों ने मिलकर एक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक आरसीईपी को साइन किया है। आरसीईपी जो है उसके बारे में काफ़ी बातें बताई जाती हैं, काफ़ी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन आपको पता है कि भारत ने लास्ट ईयर आरसीईपी को रिजेक्ट कर दिया। भारत ने यह तय किया कि हम आरसीईपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आई विल टेल यू व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ये पैक्ट की साइज देखिए, 2.2 बिलियन लोग जो हैं, ये 15 देशों में 2.2 बिलियन लोग रहते हैं, और टोटल इकोनॉमी की साइज बन जाएगी 26.2 ट्रिलियन। और ये जो आरसीईपी है इसमें 92% जितने गुड्स जो हैं ये 15 देशों के, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा। तो दिस विल बिकम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी के साथ साथ सर्विसेज के लिए भी हैं, और जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं उनको भी उनको भी एड्रेस किया जाएगा। फिर पर्सनल डेटा हैं, प्रोटेक्शन, जो डेटा प्रोटेक्शन है इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ओके, सर्विसेज की बात करें तो 65% जितनी सर्विसेज जो हैं उनको खुला रखा गया है। अब भारत ने इसको जॉइंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी
ये 15 देशों के साथ भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन ये आरसीईपी को ज्वाइन करते हैं तो चाइना और बाकी के देशों के प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी इम्पोर्ट, किसी भी प्रोटेक्शन के बिना ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी धीरे धीरे हम ग्रो कर रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद हो जाता। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक अच्छा डिसीजन भी भारत सरकार ने लिया है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि आरसीईपी के देशों ने यह तय किया है कि भारत जब भी ज्वाइन करना चाहे तब ज्वाइन करने के लिए, रिज्वाइन जब भी पैक्ट को करना चाहे तब ये कर सकता है। तो ये एक विंडो जो है भारत के लिए उन्होंने खुली रखी है। एनीवे, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग दिवाली सेल। लेक्चर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू सून। एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।